गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। आज सेकंड लेक्चर शुरू करें। तो देखिए, हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स में सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में फर्स्ट एक्सरसाइज में इतनी सारी चीज़ें हमको पढ़नी थी। कल भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें से पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कल हो गया था हम लोग का। इस पर कुछ एग्जांपल्स बचे हुए हैं, उसको करेंगे। उसके बाद आज वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसको ख़त्म करेंगे अच्छे से बिल्कुल। उसके बाद ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन वाला लेक्चर जो होगा वो कल अपलोड होगा, ठीक है। तो उससे पहले एक काम करते हैं कि पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। आइए, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ठीक। और पॉलिनोमियल में बहुत ज़्यादा डेफिनेशन तो रिपीट करने का मतलब है डिग्री को करते हैं। पॉलिनोमियल का हर टर्म जो होता है कैसा होता है? ए एक्स के पावर एन कोफिशिएंट होता था, वेरिएबल होता था और पावर होता था, ये होता था ना, ठीक है। डिग्री कहाँ से डिसाइड होती थी? डिग्री इस एन से डिसाइड होती थी। पॉलिनोमियल डिग्री इस एन से डिसाइड होती थी। और ये एन कैसा हो सकता था? एन जो हो सकता था वो होल नंबर ही हो सकता था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, और डिग्री के अकॉर्डिंग तीन तरीके के पॉलिनोमियल हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी। लिख देता हूँ आज भी। पहला क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसकी डिग्री क्या होती थी? एन की वैल्यू इसके लिए क्या होती थी? 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड वाला क्या होता था पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होती थी? एन की वैल्यू इसके लिए 2 होती थी। और तीसरा क्या होता था? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। इसके लिए एन की वैल्यू हमारी 3 होती थी, ठीक है। आज इन तीनों का जनरल एक्सप्रेशन फिर से लिखता हूँ, ठीक है। शायद कल नहीं लिखा था। इन तीनों का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता था? ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ए और बी कॉन्स्टेंट्स है, एक्स वेरिएबल है। ए और बी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो हमारा जनरल पॉलिनोमियल लिखा जाएगा वो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। जहां पे एक्स हमारा वेरिएबल है, ए बी और सी कोफिशिएंट है यानी कांस्टेंट्स है, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जनरल जो हमारा पॉलिनोमियल लिखा जाएगा ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये हमारा जनरल पॉलिनोमियल लिख दिया गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पे ए बी सी एंड डी क्या है? कांस्टेंट है, कोफिशिएंट्स है, एक्स वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए कंडीशंस कुछ हैं इन जनरल पॉलिनोमियल्स के पीछे। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, क्या बोल रहा हूं? कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तीनों जनरल एक्सप्रेशन के लिए मैक्सिमम पावर वेरिएबल के लिए कोफिशिएंट जो है ए लिया है हमने। तीनों के लिए ए 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। ए 0 नहीं हो सकता है। बाकी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, रेशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो ये मैक्सिमम पावर जो होगी, यहाँ पे 3 है तो 3 नहीं रह जाएगी, फिर मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रह नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक। चलिए एक और चीज डिस्कस किया था, नंबर ऑफ टर्म्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। देखिए क्या बताया था? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो एक तरीके का फॉर्मूला बताया था मैंने, n+1 करके बताया था।
n+1 करके बताया था। इसमें n क्या था, n डिग्री था, n क्या था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल था, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉसिबल टर्म्स हैं, जरूरी नहीं है ये हो ही, जरूरी नहीं है कि इतने हो ही, इससे कम हो सकता है, एक भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक। यहाँ देखिए n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे दो टर्म है, पहला टर्म दूसरा टर्म, n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n+1 3 है, 1 2 3, n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे चार टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अच्छा, और तो कुछ इसमें रिवीजन के लिए भी बचा नहीं है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए। देखिए पॉलिनोमियल कर लिया, डिग्री को भी रिवाइज कर लिया। अब कुछ अच्छे एग्जांपल्स जो कि कंफ्यूज कर सकते हैं आपको कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। कल भी बताया था इसको कैसे करना है, आज कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके हिसाब से देखते हैं कि याद है कि भूल गया। देखिए पहला है 3x + 4, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है 1 है, तो डिग्री हमारी 1 हो जाएगी, और ये पॉलिनोमियल है क्या, है। क्यों, क्योंकि x जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब इसको देखिए 4x² + 3, 4x² + 3 ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक। 1/3x + 4, आपको दिखाई पड़ रहा हो कि ज्यादातर मैंने एक जैसे ही एग्जांपल देने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए कि डिफरेंस क्या होता चला जा रहा है, और कोई पॉलिनोमियल है तो क्यों है, और कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है, ये थोड़ा सा आपको क्लियर होता चला जाएगा, इसलिए एक जैसा एग्जांपल लेने की कोशिश किया है, ठीक है। अब इसको देखिए 1/3x + 4, 1/3x + 4, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक, पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री नहीं बताई जा सकती। अब देखिए 4x⁻² + 3, अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए आप लोग। 4x⁻² + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है, ईच टर्म के जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे जो पावर है इस वाले टर्म की वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अभी देखिए 1/4x² + 3, 1/4x² + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसकी इस टर्म की जो वेरिएबल की पावर है 2 है, और 2 जो है एक होल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। अब ये देखिए 3√x + 1, 3√x + 1, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, अंडर रूट का क्या मतलब होता है, अंडर रूट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/2, अंडर रूट मतलब 1/2। इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3x⁻1/2 + 1, वेरिएबल की जो पावर है क्या ये होल नंबर है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि होल नंबर क्या हो सकता है 0 1 2 इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, और ये इसमें नहीं आता है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है।
क्या ये है, क्या ये √3x+1 ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है क्या? इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं, 3⁻1/2 x+1 वेरिएबल की पावर 1 है ना, ठीक है, वेरिएबल की पावर 1 है जो कि एक होल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। ठीक, इसको इसमें कंफ्यूजन है कि यहाँ पे पावर 1/2 है या अंडर रूट में था, उसके लिए मैं बता दूं, मैंने क्या बताया था, ax⁴n, ये जो होता है वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, ठीक है, एनी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए एक पॉलिनोमियल है। अब इसको देख के बताइए, √3x⁴1/3+1 क्या ये एक पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? नहीं है ये, क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है ये एक रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसको देखकर बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, इसको देख करके बताइए, 3x³ + 2x² + 4x+4 क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ जी है, पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री हो जाएगी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज 3। ठीक, अब इसमें देखिए, 3 + x² + 9x + 2x⁴ क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? हाँ है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो भी पावर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, जो भी पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होगा तो हम डिग्री बता सकते हैं। डिग्री कैसे बताएंगे? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज 3, तो इसकी डिग्री जो हो गई 3 हो गई। इस एग्जाम्पल को मैंने इसलिए लिया है, जरूरी नहीं है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स रहें, वो कैसे भी अरेंज किए जा सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या रैंडमली कैसे भी अरेंज किए जा सकते हैं, आपको उसमें ढूंढना होगा। ठीक है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया था। अभी तक हमारा पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया है। अब चलिए हम लोग वैल्यूज और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस करते हैं। तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, अभी तक जो हम लोग पॉलिनोमियल देखे थे, जो डेफिनेशन मैंने बताई थी, अब उसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन मैं बताना चाहता हूँ आपको। इंटरप्रिटेशन मतलब कि आप पॉलिनोमियल को देख करके समझते क्या है, वो होता है इंटरप्रिटेशन और किसी भी चीज़ का। पॉलिनोमियल का इंटरप्रिटेशन मतलब, पॉलिनोमियल का पहले सिंबल जो होता है वो px ये पॉलिनोमियल का सिंबल है। क्या है? px पॉलिनोमियल का सिंबल है। नाम होता है किस चीज़ का? आपका नाम होता है, मेरा नाम है, उसी तरीके से पॉलिनोमियल का एक नाम है। ये जो सिंबल ये बताता क्या है? सिंबल बताता क्या है? ये जो x है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, x क्या है? वेरिएबल यूज्ड जो यूज्ड वेरिएबल है पॉलिनोमियल में वो है x, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, x क्या है? वेरिएबल यूज्ड इन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो px है, p ऑफ x, ये जो पूरा का पूरा है, ये है सिंबल कह सकते हैं या नाम कह सकते हैं पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसको सिंबल कहते हैं, सिंबल है ये किसका? पॉलिनोमियल का। ठीक, अब ये px सिंबल है, पॉलिनोमियल है कैसा? मैंने बताया था, एक एग्जांपल लिखता हूँ, पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिखता हूँ, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिखता हूँ। चलिए लिख देता हूँ, 4x² + 3x + 2 सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का ये एक एग्जांपल है। ठीक, ये है पॉलिनोमियल,
ये है इस पॉलिनोमियल का नाम, सिंबल। ठीक, अच्छा, अब ये जो पॉलिनोमियल है या इस पॉलिनोमियल का जो ये नाम है, ये एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसकी हमें वैल्यूज चाहिए। वैल्यूज आप अभी तक करते भी आए होंगे, क्लास 6 से लेकर के जब से आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तब से आप यही काम करते आए होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा देखने का तरीका मैं बताता हूँ आपको, उस तरीके से आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, शायद आपको विजुअलाइज हो जाए। जैसे यहाँ पे px को जो मैंने डेफिनेशन बताई थी पॉलिनोमियल की, उसको एक साइड में रख दीजिए। इसका इंटरप्रिटेशन जो दिमाग में आपके होना चाहिए वो ये होना चाहिए, px इज नथिंग बट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम है ये, क्या है ये, कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, अब कंप्यूटर प्रोग्राम में इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है आप लोग कैलकुलेटर यूज करते होंगे, फोन यूज करते होंगे, लैपटॉप यूज करते होंगे, उसमें प्रोग्राम्स चलते हैं। उसमें क्या होता है, आप कुछ इनपुट डालते हैं, कुछ आप इनपुट डालते हैं, इनपुट डालते हैं तो वो आपको क्या देता है, एक आउटपुट, आपको आउटपुट देता है। किसी मशीन में आप क्या करते हैं, आप रॉ मटेरियल डालेंगे, उसमें से कुछ प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद जो निकलेगा वो आउटपुट होगा। इसी तरीके से ये पीएक्स भी कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि क्या देगा, आपको वैल्यूज देगा। क्या देगा, वैल्यूज देगा। कैसे देगा, इसमें अब आपने, मैं मानता हूँ कि आपने अभी तक यही काम किया होगा क्लास 6 से, लेकिन इसको देखने का मैं नजरिया थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ। कंप्यूटर प्रोग्राम है ये, इसमें आप क्या डालेंगे, वैल्यूज ऑफ एक्स डालेंगे। देखिए क्या हो रहा है, वैल्यूज ऑफ एक्स डालेंगे। वैल्यूज ऑफ एक्स जब डालेंगे तो ये क्या करेगा, पीएक्स में आप जब वैल्यूज ऑफ एक्स डालेंगे तो ये प्रोसेस करेगा। क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा इसको, जो भी इसकी टेंडेंसी होगी, जो भी इसकी क्वालिटी होगी, उस हिसाब से इस वैल्यू को ये प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद अब ये क्या देगा, आपको आउटपुट देगा। आउटपुट देगा, और ये आउटपुट भी क्या होगा, एक वैल्यू होगी। क्या होगा, एक वैल्यू होगी। समझिएगा, ये वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब एक डिजिट होगा, एक डिजिट होगा। ठीक, डिजिट होगा। ये क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स। आपने अपने मन से कुछ दिया इसको कुछ दिया, इसकी जो भी टेंडेंसी थी, जो भी इसकी कैपेबिलिटी थी, उस हिसाब से इसने इसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद ये आउटपुट निकाला, ये भी क्या दिया, वैल्यू दिया। ये क्या दिया, एक वैल्यू। ये भी क्या होगा, डिजिट ही होगा, डिजिट ही होगा। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक के प्रोसेस को, यहां से लेकर के इससे होते हुए इस यहां तक के प्रोसेस को क्या बोलना है, वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ पॉलिनोमियल बोलना है। ठीक है, जैसे इस पॉलिनोमियल के लिए मैं अगर बात करूं, इस पॉलिनोमियल के लिए मैं अगर बात करूं, x इज इक्वल्स टू 2 के लिए, x इज इक्वल टू 2 के लिए इस पॉलिनोमियल px है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन मेरा है, इस पॉलिनोमियल px के लिए, या फिर ये मैं पॉलिनोमियल px बोल दूं, या पूरा पूरा ये एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल उठा कर दे दूं, इसको, इसकी क्या वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना आता है। ठीक है, लेकिन आपको इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। ठीक, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबल के माध्यम से, सिंबल के थ्रू, p2 p2 का मतलब है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। ठीक, अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, आपको आता है 4 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2। इतनी बात समझ में आ गई, जिसको नहीं समझ आई उसके लिए बता रहा हूं। जहां जहां पे x है, जहां जहां पे वेरिएबल है, जिस मैथमेटिकल ऑपरेशन से वो जुड़ा हुआ है दूसरी चीजों से मतलब कोफिशिएंट से या खुद से वेरिएबल से ही, उसी ऑपरेशन को वहां पे छोड़ते हुए x की वैल्यू को इस तरीके से अरेंज कर दीजिए। ठीक, उसके बाद बचता क्या है, कैलकुलेशन बचता है। कैलकुलेशन चलिए आइए करते हैं। p2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हाँ
ठीक है 24। ये क्या हो गया वैल्यू हो गई, सही है ना। फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक, ये क्या हो गई वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वैल्यू और ये क्या है वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल या दिस पॉलिनोमियल। ये क्या है वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है जिसको लग रहा होगा यहाँ पे कहीं वेरिएबल नहीं है, उसके लिए बताऊंगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल या ये पॉलिनोमियल या ये पॉलिनोमियल, तीनों की वैल्यू, क्योंकि तीनों अलग अलग पॉलिनोमियल्स नहीं है, तीनों एक ही पॉलिनोमियल है। इस केस में x = 2 के लिए ये क्या है वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, समझ में आई बात। अच्छा, जो जिनको लग रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, उनके लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसको कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ सॉरी, आप लोगों ने अगर नोट नहीं किया था एक पल के लिए, इसको मैं रुकता हूँ और आप उसको नोट कर लीजिए। इसको साफ कर देता हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, इसको इरेज कर दिया, कोई बात नहीं। आपकी समस्या यही थी कि इसमें वेरिएबल नहीं था, वैसे पॉलिनोमियल बोल रहे थे उसको, क्योंकि मैंने बताया है पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल क्या होता है, ax⁴n, ऐसे टर्म्स का सम या डिफरेंस, ये बताया था पॉलिनोमियल। तो इसमें मैंने बताया था कि कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल होता है, पावर होती है, ये तीन चीजें होती है पॉलिनोमियल में। लेकिन अभी जो मैंने लिखा था कुछ ऐसा था, p2 4 × 4 + 3 × 2 + 2, शायद ऐसा कुछ था। इसमें कहीं भी नहीं है वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल कैसे होगा, ये पॉलिनोमियल है और इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ये कैसे है, देखिए जब मैं आपको डिग्री बता रहा था तो n = 1 के लिए बताया था, n = 2 के लिए बताया था और n = 3 के लिए बताया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको क्या मैंने बोला था लीनियर पॉलिनोमियल, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये n की 3 वैल्यू के लिए इसे बताया गया है ना, सिर्फ n की 3 वैल्यू के लिए ही इस पॉलिनोमियल को डिफाइन किया गया है। लेकिन n = 0 ये भी तो हो सकता है, n = 0 के लिए जो पॉलिनोमियल मिलता है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होता है। इसमें भी हो जाएगा, देखिए कैसे, a(x⁴0) anything to the power 0 is 1, तो ये क्या हो जाएगा, a सिंपली कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए n = 0 के लिए जो पॉलिनोमियल होता है या जो कांस्टेंट होता है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हमें क्या पढ़ना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल के बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये दोनों चीज इंटर रिलेटेड है, ठीक है। चलिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये देखिए। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के मैंने बताया था कि ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसपे हमने x की वैल्यू ऐसे इनपुट दिया था, ठीक है। और p के मान लीजिए x = k के लिए मैं इस कंप्यूटर प्रोग्राम को रन कर रहा था। ये कंप्यूटर प्रोग्राम रन हुआ तो मुझे pk मिला, ये हमारा आउटपुट मिल गया, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू जो हम चाहते हैं, जिसकी वैल्यू x की, उस वैल्यू को हम निकालेंगे जिसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए। यहाँ मतलब यहाँ पे हम x की वैल्यू को कंसीडर करने के लिए फ्री हैं, अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हमें x की वो वैल्यूज निकालनी है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हमें x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए
पॉलिनोमियल की, जिसके लिए पॉलिनोमियल की यानी आउटपुट की वैल्यू 0। एक बार फिर से बताता हूं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x की वो वैल्यूज हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x की वो वैल्यूज हैं जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है। यानी अगर इसको मैं एक सिंगल लाइन में लिखना चाहूं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो दोज वैल्यूज ऑफ x एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इज 0। इसको लिखता हूं, दोज वैल्यूज ऑफ x, दोज वैल्यूज ऑफ x एट विच वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। ठीक है, ये होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल मैंने बताया, फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में बताया। उसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है इसमें कि डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री से जीरो का क्या रिलेशन है। पॉलिनोमियल की डिग्री मालूम है अगर हमें, तो उससे हम उस पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन बता सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं। इस चीज को हमें समझना है, इस चीज को आप नोट डाउन कीजिए।